नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपने हमारा ट्रेलर देखा और आपको अंदाजा आ चुका होगा कि हमने हमारा खुद का एक पीसी बिल्ड किया है। और आप में से कई लोग रिसेंटली सोच रहे होंगे कि खुद का पीसी बिल्ड करना है, या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे कि हम खुद का पीसी बिल्ड करेंगे, या फिर आपका एक ड्रीम है कि खुद का परफॉर्मेंस वाला पीसी बिल्ड किया जाए। मगर आप में से कई लोग ऐसी रिसर्च कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कि कौन से कंपोनेंट अच्छे हैं, क्या कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर मुझे लगता है कि पर्टिकुलर हिंदी लैंग्वेज में पीसी बिल्ड से लगते वीडियोस बहुत ही कम है। तो फाइनली हमने पीसी बिल्ड के बारे में एक पर्टिकुलर सीरीज लॉन्च की है और आज उस पर्टिकुलर सीरीज का पहला वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट किस तरह से चूज करने चाहिए और कौन सी बेसिक बातों का पीसी बिल्ड में ध्यान रखना चाहिए। तो होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और सब्सक्राइब किया है तो वहां पे जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप इस पर्टिकुलर सीरीज का कोई भी वीडियो मिस कर दे। तो चलिए जानते हैं कि पीसी बिल्ड में आपको कौन सी बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि पीसी बिल्ड करना एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का काम है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं, इस सीरीज के पूरे वीडियोस देखते हैं, तो मैं श्योर हूं कि आप एट द एंड आपका खुद का एक पीसी बिल्ड आसानी से कर पाएंगे। तो पीसी बिल्ड करने में सबसे पहली बात का ध्यान आपको ये रखना है कि प्रोसेसर जो एक पूरे पीसी बिल्ड का एक हार्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोसेसर चूज करना है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके बजट के अनुसार। उसके बाद जो बात आती है, यानी कि आपने प्रोसेसर चूज कर लिया और अब आपको जो नेक्स्ट बात आती है वो है मदरबोर्ड, यानी कि प्रोसेसर के चिपसेट से कंफर्टेबल आपको मदरबोर्ड चूज करना है। और मदरबोर्ड में काफी सारी वैरायटीज होती है, अलग अलग साइज के मदरबोर्ड होते हैं, अलग अलग फीचर्स के मदरबोर्ड होते हैं। उन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब आपने प्रोसेसर और मदरबोर्ड बाय कर दिया है। अगर आपका प्रोसेसर एक अनलॉक टाइप का प्रोसेसर होगा, यानी कि आप उसे ओवरक्लॉक कर पाएंगे कस्टमली, तो आपका मदरबोर्ड भी वैसा होना चाहिए। और अगर आपका आइडिया है कि आप पूरी सिस्टम को ओवरक्लॉक करना चाहेंगे, तो आपको सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कूलिंग में करना चाहिए, यानी कि एक अच्छा सा कूलर बाय करना चाहिए। कूलर दो टाइप के होते हैं, एयर कूलर और वाटर कूलर। और अगर आप बहुत ज्यादा ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हैं तो आपको वाटर कूलिंग टाइप का कूलर बाय करना चाहिए। तो उसके बाद आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो है रैम। तो रैम की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आपको प्रोसेसर देखना होगा और मदरबोर्ड देखना होगा। मदरबोर्ड में आपको देखकर पता चल जाएगा कि कितने मैक्सिमम रैम आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है और किस टाइप की रैम सपोर्ट करता है। और ये सारी बातें आपको प्रोसेसर के साथ भी कंपैटिबल होनी चाहिए। अब आपकी ओवरऑल सिस्टम रेडी हो चुकी है और अब आपको स्टोरेज की जरूरत रहेगी। तो स्टोरेज के लिए मेन दो ऑप्शन है कि आप ओवरऑल जनरल परफॉर्मेंस के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप सिंपल सी हार्ड डिस्क उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर आप कंटेंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस पीसी बाय करना चाहते हैं या फिर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक एसएसडी बिल्कुल भी कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि एसएसडी से आपकी ओवरऑल सिस्टम काफी फास्ट हो जाएगी। तो अब आप सोचिए कि आपने जो पीसी बिल्ड किया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप कौन सी चीज के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपका जनरल परफॉर्मेंस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वैसे काम के लिए आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे ग्राफिक परफॉर्मेंस उतना नहीं होगा तो भी चलेगा। मगर आप सोचिए कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन करने वाले, कंटेंट प्रोडक्शन करने वाले हैं, गेमिंग करने वाले हैं, तो आपको एक ग्राफिक्स कार्ड की भी जरूरत रहेगी। ग्राफिक्स कार्ड में वैसे तो काफी सारे ऑप्शन है, मगर दो ऑप्शन मेन है कि अगर आपका मदरबोर्ड मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट करता है तो आप वैसा टाइप का सेटअप भी सोच सकते हैं। और अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता भी है और आप एक सिंपल एक ही ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अब आपकी सिस्टम ऑलमोस्ट रेडी है, आपका सीपीयू ऑलमोस्ट रेडी है और अब आपको उसे पावर देने की जरूरत है, यानी कि अब चीज आती है पावर सप्लाई यूनिट। तो आपने जो जो कंपोनेंट्स चूज किए हैं, पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं मैं, वो वेबसाइट खोल दीजिए और वहां पे आपके सारे कंपोनेंट्स इंसर्ट करवा दीजिए और वहां पे आपको एक एस्टिमेटेड पावर आउटपुट मिल जाएगा। और उस पावर आउटपुट से ज्यादा रेटिंग वाला आपको एक पावर सप्लाई यूनिट बाय करना है। ये चीज इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जितना आपका पावर आउटपुट है उससे ज्यादा वैल्यू वाला पावर सप्लाई यूनिट बाय कर लीजिए, मगर जितनी वैल्यू वाला पावर सप्लाई यूनिट बाय कर रहे हैं मगर सच में उसका आउटपुट उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम होता है। और पर्टिकुलर जो इस सीरीज में पावर सप्लाई यूनिट पर जो वीडियो आएगी, इस पूरे बात को हम वहां पे समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल सीपीयू के कंपोनेंट्स रेडी है और अब आपको चाहिए एक परफेक्ट साइज का केस,
यानी कि आपने जो भी कंपोनेंट चूज किए हैं वो सारे परफेक्टली वहां पे फिट होने चाहिए। वैसे तो काफी सारे ऑप्शंस है, कॉम्पैक्ट पीसी आप बनाना चाहते हैं तो उस टाइप का आपको केस मिल जाता है। आप बड़ा सा यानी कि फ्यूचर में अपग्रेडेशन सोच रहे हैं तो वैसा भी केस मिल जाता है। आप वहां पे कस्टम एलईडी लाइट्स हो वैसे फंकी केस भी आपको मिल जाता है। तो उस तरह से आपको एक परफेक्ट केस चूज करना है। तो अब आपका सीपीयू रेडी है और कंप्यूटर में अब जो चीजें बाकी रहती है वो तो है डिस्प्ले, कीबोर्ड माउस और साउंड सिस्टम। अगर आप साउंड सिस्टम नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो भी चलेगा, आप एक हेडफोन भी यूज कर सकते हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो वहां पे आपको वैरायटीज ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि काफी टाइप की डिस्प्ले होती है। मगर मैं यहाँ पे जो बेसिक चीज यहाँ पे आपको कंसीडर करना चाहूंगा वो ये है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि आपको एटलीस्ट 1080 फुल एचडी की एक डिस्प्ले चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं कीबोर्ड माउस की। तो कीबोर्ड माउस में भी आपको काफी सारी वैरायटीज मिल जाती है। हमने रिसेंटली एक वीडियो भी किया है एक बैकलाइटेड गेमिंग कीबोर्ड माउस का, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अनुसार एक कीबोर्ड माउस भी आसानी से चूज कर पाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट बात आती है म्यूजिक सिस्टम की, तो वो आपके बजट पर और टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो होप कि एक पर्टिकुलर पीसी बिल्ड की बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है और आपको एक अंदाजा आ चुका होगा कि कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन सी बातों में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और हर एक सैटरडे इस पर्टिकुलर सीरीज का नया वीडियो आएगा और नेक्स्ट सैटरडे हम सीपीयू के बारे में आपको पूरी नॉलेज देने वाले हैं। तो अगर आप पीसी के बारे में सीखना चाहते हैं, कौन सी चीजों का वहां पे ध्यान रखना चाहिए, कैसे पीसी बिल्ड करना चाहिए, तो जुड़े रहिए हमारी सीरीज के साथ। और आज के लिए इतना ही और मैं कुछ थोड़ा आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।